नमस्कार दोस्तों, आपका संवाद में स्वागत है। आप सभी साथियों को पिछले संवाद के कार्यक्रम में मैंने आपको मीडिया की भूमिका के बारे में कुछ चर्चा की, कुछ सवाल भी आपसे किए, उसके कुछ जवाब भी आए। कुछ वर्तमान में लोगों ने यह भी बताया कि वर्तमान में मीडिया की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए और कैसे काम कर रही है। लेकिन मैं आपको ऐसे विषयों पर बात करूंगा, मैं ऐसी मीडिया की भूमिका के बारे में बताऊंगा जो इतिहास में किस तरह से मीडिया अपनी भूमिका को अदा कर रही थी और आज वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या रहेगी, यह कैसी संभावना रहेगी कि मीडिया कैसे काम करेगी। वास्तविक स्वरूप जो मीडिया का है, जिसको हम आप समझते हैं, वह कितना अलग है, हमारी विचारधारा से कितना मैच करती है। या आज से 100 वर्ष पूर्व या 200 साल पहले या 500 साल पहले क्या मीडिया की भूमिका इसी प्रकार थी? क्या मीडिया जो आज वर्तमान में है क्या ऐसे ही काम कर रही थी? क्या अब भविष्य में भी ऐसे ही काम करेगी? या फिर हम गलत सोचते हैं कि मीडिया की भूमिका तब भी सही थी और आज भी सही है? इन सभी सवालों के जवाब आप खुद भी समझ पाएंगे। अक्सर मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पर कि मीडिया को लोग कहीं ना कहीं कमेंट करते हुए दिखते हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी आती है कि अगर गली में नाली बंद है और उसका पानी नहीं निकल रहा है तो भी लोग मीडिया को दोष देते नजर आ जाएंगे। यदि आपके यहां कोई क्राइम होता है तो भी मीडिया को दोष की यह नहीं दिखा रहा है। कहीं कोई विवाद होता है तो भी मीडिया, एक पक्ष तो मीडिया के पक्ष में कहता है, दूसरा विवाद में कि मीडिया नहीं दिखा रहा है। सरकार बनती है तो कभी विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग या कोई भी राजनीतिक पार्टियां मीडिया पर आरोप लगाते दिख जाती हैं। जहां तक बात है समझने की कि मीडिया की भूमिका क्या है, वास्तविक तौर पर क्या रहनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। साथ में आप खुद समझ पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि हम आप जितने भी समाज में लोग जुड़े हुए हैं, ये बिना सोचे विचारे अपने कमेंट पास कर देते हैं, या ऐसा हम महसूस करते हैं कि मीडिया की भूमिका जो भी चल रही है वह भूमिका बिल्कुल अलग है और होनी कुछ और चाहिए। मैं मानता हूं कि मीडिया की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन मीडिया की भूमिका निष्पक्षता के पीछे क्या वजह रहती है और किन किन मापदंडों पर काम करती है, इस पर तो मैं आगे भविष्य में बराबर लगातार जो भी एपिसोड जारी होंगे उसमें मैं बताता रहूंगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वह मीडिया के इतिहास के बारे में पहले चर्चा करूंगा। मीडिया के इतिहास में पूर्व में बात की जाए तो ईसवी सन बहुत पुरानी बात है। यह है कि विश्व में पत्रकारिता या मीडिया की जो भूमिका थी सन 131 ईस्वी में शुरू हुई थी। रोम जो पूरा देश है, रोम में पत्रकारिता शुरू की गई थी और वहां मीडिया की भूमिका थी कि वहां पत्थर की स्लाइड बनाई जाती थी। अब पत्थर की स्लाइड पर लिख लिख करके वहां पर रखा जाता था जो प्रमुख स्थान थे जहां लोगों की भीड़ रहती थी। जैसे मार्केट है, बाजार था, उस समय जगह जगह लोग जहां खड़े होते थे वहां पर पत्थर की स्लाइड पर इंगित करके दिया जाता था कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, वहां लोग कैसे अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। ये जितने पुराने लड़ाके थे उनके ऐतिहासिक जो कथाएं थी वह भी लिख लिख के रखी जाती थी। आप सोचिए कि सन 131 ईस्वी में मीडिया की भूमिका प्रारंभ हो गई थी और यह मीडिया का एक प्रारंभिक मार्ग था। इसमें यह बताया जाता था कि किस तरह से हम सूचनाओं को आदान प्रदान करें। पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका 131 ईस्वी में जब पत्थर पर लिख करके शुरू हुई, फिर धीमे धीमे इसका विस्तृत विस्तार हुआ और यह किस तरह से अपने रूप में बदलती चली गई और सदियों पहले कैसे काम करती रही, यह मैं बारी बारी से बताऊंगा। अगला है कि जिस प्रकार से रोम में सन 131 में पहला दैनिक समाचार पत्र निकलने लगा था, उसका नाम था एक्टा ड्यूरना। इसका वास्तविक अर्थ होता है दिन की घटनाएं। सबसे बड़ी बात है कि वास्तव में यह पत्थर की धातु की पट्टी होता था जिस पर समाचार अंकित होते थे। यह पट्टियां रोम के मुख्य स्थानों पर रखी जाती थी और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णय और ग्लेडिएटरों की लड़ाई के परिणामों के बारे में सूचनाएं दी जाती थी। है मजेदार बात, सन 131, आज आप जी रहे हैं 2020 में। अब देखिए आगे, मध्यकाल के यूरोप में व्यापारिक केंद्रों में सूचना पत्र निकलने लगे थे। उनमें कारोबार, क्रय विक्रय और मुद्रा के मूल्यों के उतार चढ़ाव के बारे में भी सूचनाएं प्रदान की जाती रही। लेकिन ये सारे सूचना पत्र हाथ से लिखे जाते थे। आप सोचिए, आप अगर कहीं पर हम सूचना देने जाते हैं और हाथ से एक एक समाचार पत्र लिखे, मान लीजिए लेटर ही लिखते हैं, तो वह जो लेटर लिखा जाएगा एक एक करके, कितनी भी कम आबादी होगी लेकिन तब भी 1000, 1500, 2000, 5000 तो लिखे ही जाते हैं। कितनी मेहनत का काम था उस समय। उसके बाद
15वीं शताब्दी के मध्य में योहान गुटबर्न ने एक छापने की मशीन का आविष्कार किया। 15वीं शताब्दी में उस समय छपाई की मशीन आ गई थी। आज आप 2020 की सदी में चल रहे हैं। उस समय धातु के अक्षरों का आविष्कार किया गया था, जैसे मेटल, स्टील के लेटर बनाए जाते थे, लोहे के लेटर थे, और इसके फलस्वरूप किताबों का ही नहीं अखबारों का भी प्रकाशन शुरू हो गया था। आप सोचिए, उस दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की की कि आपको एक धातु को लेटर दे दिए जिससे आप अखबार छाप सकते थे, किताबें छाप सकते थे, और वह शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के शहर स्ट्रासबुर्ग में योहान कोरुलस नाम का एक कारोबारी हुआ करता था। यह अपने ग्राहकों को सूचना पत्र लिखवाकर प्रकाशित करता था, और बहुत सी प्रतियों की नकल करने का काम बहुत महंगा भी था, तो धीमा भी था। उसने वह मशीन खरीदी और 1605 में वह समाचार पत्र छपने लगा था। समाचार पत्र का नाम था रिलेशन। आप सोच रहे होंगे कि 16वीं शताब्दी में एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था रिलेशन। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं पत्रकारिता के उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं तो आप यह महसूस नहीं कर पाएंगे कि वास्तविक पत्रकारिता की स्थिति क्या है। इसलिए 16वीं शताब्दी में ही एक अखबार आया जिसका नाम था रिलेशन, और छाप के अखबार आता था, और वह विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। ध्यान रखिएगा, रिलेशन, इतना अच्छा शब्द उस समय आया था। उसके बाद धीमे धीमे यह पत्रकारिता का विकास हुआ, और छापने की पहली मशीन हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 1674 में आई थी। सन 1674 में एक मशीन आई, और इसका पहला अखबार इसके 100 साल बाद 1776 में प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। 100 साल तक वो मशीन आई, अपने छोटे छोटे काम करती थी, लेकिन समाचार पत्र का कोई भी यहां संचालन नहीं था। उसके बाद 1776 में प्रकाशित हुआ, और इस प्रकाशक ईस्ट इंडिया कंपनी का भूतपूर्व अधिकारी विलियम वाल्टस था। ध्यान से सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भूतपूर्व अधिकारी विलियम वाल्टस नाम था उसका। उसने यह अखबार अंग्रेजी भाषा में निकालता था, और वह कंपनी व सरकार की खूबियां के बारे में प्रकाशित करता था। अंग्रेजी का अखबार था, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आएगी तो वह हिंदी में तो नहीं निकालेगी, और वह पत्रकारिता के दृष्टिकोण की जगह वह सीधा सीधा अपनी सरकार की अच्छाइयों के बारे में प्रकाशित करता था। उसके बाद सबसे पहला अखबार जिसमें विचार स्वतंत्र व्यक्त किए गए थे, स्वतंत्र रूप से विचार लिखे गए, जहां पत्रकारिता में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, अपडेट हुआ, वह 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिकी का अखबार आया था, जिसका नाम ज्यादातर सुनने को मिलता है बंगाल गजट। आप सोच रहे होंगे कि बंगाल गजट, यस, वह अंग्रेज नहीं छापा था, और अखबार में 2 ही पन्ने होते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जीवन पर वो लेख लिखने लगा। जब हिकी ने अपने अखबार में गवर्नर की पत्नी का आक्षेप किया तो उसे 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, और उसके बाद 500 रुपए का जुर्माना भी किया गया। लेकिन हिकी शासकों की आलोचना करने से परहेज नहीं करता था। वो फिर छापने से नहीं माना, और उसने फिर दोबारा से यह गलती की, और जब उसने गवर्नर और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना की तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना और 1 साल के लिए जेल में चला गया, जेल में डाल दिया गया। इस तरह उसका अखबार भी बंद हो गया। सन 1790 की बात है, उसके बाद से भारत में अंग्रेजी अखबार कुछ स्थापित हो पाए थे। अधिकतर शासन के मुखपत्र थे, शासन के हिसाब से काम करते थे, सरकार और यहां के अधिकारियों की अच्छाइयों के बारे में लिखते थे, नीतियों के बारे में लिखते थे। उसमें थोड़े दिन तक ये अखबार चल पाए थे। सन 1819 में भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। वह बंगाली भाषा का पत्र था, और उसका नाम था संवाद कौमुदी, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का चांद। उसके प्रकाशक राजा राममोहन राय थे। आप समझ रहे, पहला अखबार हिंदुस्तान की किसी भाषा में प्रकाशित हुआ वह 1819 में प्रकाशित हुआ, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ, और उसका नाम था संवाद कौमुदी। अब मैं आगे बताता हूं।
सन 1822 में गुजराती भाषा का साप्ताहिक अखबार प्रकाशित होने लगा जिसका नाम था मुंबईना समाचार। फिर उसके 10 वर्ष बाद दैनिक हो गया वो, और गुजरात के प्रमुख दैनिक रूप में आज तक वह विद्यमान है। भारतीय भाषा का यह सबसे पुराना समाचार पत्र माना जाता है। 1826 में उद्दंत मार्तंड नाम से हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक पत्र 1827 तक चला और पैसे की कमी के कारण बंद हो गया। 1 वर्ष केवल चल पाया। 1826 में प्रकाशित हुआ और 1827 में पैसे के कारण 1 साल तक चला और पैसे की कमी से बंद हो गया। हिंदी का अखबार था, ध्यान रखिएगा, पहला उद्दंत मार्तंड। उसके बाद सन 1830 में राममोहन राय ने फिर एक अखबार लेकर के आए और हिंदी का साप्ताहिक अखबार था वह था बंगदूत। और वैसे वो कई भाषाओं में छपने लगा था, अंग्रेजी में आता था, बंगला में आता था, हिंदी फारसी में भी निकलता था। यह कोलकाता से पब्लिश होता था और जो हिंदी क्षेत्र नहीं थे वहां पर वह दूसरी भाषाओं में जाता था। लेकिन आप समझिएगा कि राजा राममोहन राय ने हिंदी में कितना प्रमोशन दिया, इससे पता चलता है कि कितना महत्व दिया था जब वह हिंदी में बंगदूत लेकर के आए। सन 1833 में भारत में 20 समाचार पत्र थे। अभी आप 19वीं सदी में नहीं आए हैं, 1833 की बात कर रहा हूं। 1833 में 20 समाचार पत्र थे। 1850 में 28 हो गए, 1953 में 35 हो गए। इस तरह से अखबारों की संख्या तो बढ़ने लगी पर नाम मात्र कोई बढ़ी और बहुत से बहुत जल्द बंद भी होने लगे। केवल एक ही कारण था, पैसे की कमी, और उनकी जगह नए भी निकलने लगे। लेकिन 2-3 साल से ज्यादा कोई अखबार जीवित नहीं रहा और ना ही चल पाया। यह बड़ी चर्चा है, सारे अखबारों के नाम बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूं। उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसी चर्चा करूंगा जिसमें आप मीडिया की भूमिका को सही से समझ पाएंगे, आकलन कर पाएंगे। उस समय भारतीय समाचार पत्रों की समस्याएं समान थी। ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे और उनके समाज सुधार की भावना भी थी। सामाजिक सुधारों को लेकर नए और पुराने विचारों में अंतर भी होते थे। इसके कारण नए नए पत्र निकले। उनके सामने यह समस्या आई कि किस भाषा में समाचार को लोगों तक पहुंचाएं, किस भाषा में विचार दें। समस्या बड़ी थी। भाषा शुद्ध हो या सबके लिए सुलभ हो। 1846 में राजा शिवप्रसाद ने, ध्यान से सुनिए, सन 1846 में राजा शिवप्रसाद ने हिंदी पत्र बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू किया। राजा शिवप्रसाद शुद्ध हिंदी का प्रचार करते थे। अपने पत्र के पृष्ठों पर उन लोगों की कड़ी आलोचना की जो बोलचाल की हिंदुस्तानी के पक्ष में नहीं थे। लेकिन उसी समय के हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी रचनाएं रची जिनकी भाषा समृद्ध भी थी, सरल भी थी और उन्होंने आधुनिक हिंदी की नींव रखी। हिंदी के भविष्य के बारे में हो रहे विवाद को समाप्त कर दिया और यह उसी समय से तय हो गया कि 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साप्ताहिक पत्रिका कविवच सुधा निकालना शुरू कर दिया और यह 1868 से गति आ गई हिंदी समाचार पत्रों की और 1854 में हिंदी का पहला दैनिक समाचार सुधा वर्षण निकला। यह भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ हो गया था और इस तरह से पत्रकारिता आगे बढ़ी। अब किस तरह से यह देश की आजादी में इनकी भूमिका रही, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और आप यह बात समझने की कोशिश करें कि पूरे भारत पत्रकारिता के इतिहास में समाचार पत्र वही जीवित रह पाए जो समाचार पत्र, क्योंकि उस समय लेखनी का प्रचलन था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, किसी प्रकार का कोई रेडियो भी नहीं था, तो लिख लिख के ही प्रचार प्रसार होता था। पैसे की कमी कारण बंद हो गए और जो चलते थे वह सरकार की अच्छाइयों और नीतियों की जानकारी देते थे, तो वह समाचार पत्र कुछ दिन चलते भी थे। इस तरह से मैं अब आगे देश की आजादी में क्या भूमिका रही उसके बारे में चर्चा करूंगा, कैसे इन्होंने आगे बढ़कर इस पत्रकारिता के इतिहास में कैसे बदलाव आया जो वर्तमान में अब आप और बेहतर समझ पाएंगे, यह भी मैं बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा, मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता की जब तक आपको इतिहास के बारे में नहीं पता होगा
तो वर्तमान की पत्रकारिता, वर्तमान की मीडिया की भूमिका और भविष्य की भूमिका का आकलन आप नहीं कर सकेंगे और नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लगातार मेरे इस संवाद के कार्यक्रम को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट अवश्य लिखें। वीडियो देखते समय उसके बाद कमेंट अपना रिएक्शन जरूर दें और अपने सवालों को भी लिखें जिनके उत्तर मैं यहाँ दे सकूं और आप समझ पाएं, फिर मीडिया की भूमिका को भी समझ पाएं। और मैं एक सवाल देता हूं आपको, आप यह बताएं अपने विचार से आज भी कि वर्तमान में मीडिया की भूमिका आपकी नज़र में कैसी है और आगे भविष्य में कैसी होने की संभावना है। यह भी आप अपने विचारों से कमेंट के जरिए दें। आगे के एपिसोड में मैं और भी चीज़ें लेकर के आऊँगा और भी बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।